मैंने मेरी गाड़ी के लिए फ्लैशर ख़रीदा एक 300 रुपये में। स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि किस तरीके से फ्लैशर सेट करते हैं, पर जितने वीडियोस थे वो थोड़े मतलब उसमें जो सेटिंग थी तो वो थोड़ी जमलिंग गई, मेरे सर के ऊपर से चली गई। और पहले मैंने गाड़ी में मेरे जो हज़ार्ड लाइट रहते हैं ना, जो हाईवे इंडिकेटर्स, वो मैंने खुद लगाए थे, यूट्यूब पे देख के लगाए थे, क्योंकि उसकी सेटिंग बहुत ईजी थी, एक स्विच पे काम हुआ था। तो मुझे फ्लैशर लगाने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाना ज़रूरी ही था, और ऐसे सेटिंग करने वाले बहुत कम मैकेनिक रहते हैं अपने एरिया में। 2-3 जगह पे घूमने के बाद मुझे एक मैकेनिक मिला जो ऐसी सेटिंग करके देने में रेडी हो गया। उसने मुझे कहा भाई सेटिंग के 200 लगेंगे, फ्लैशर 300 का और सेटिंग 200 की, मतलब फ्लैशर सस्ता है वैसे। मैंने कहा कि भाई 200 बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सच में 200 बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसने कहा कि भाई फ्लैशर की सेटिंग है, बहुत ज़्यादा सेटिंग रहेगी। तो मैंने मान लिया क्योंकि फ्लैशर में 4 वायर थे ना, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सेटिंग रहेगी। मैंने उसको कहा कि भाई हाँ कर दे सेटिंग, क्योंकि फ्लैशर तो लगा नहीं है। उसने सेटिंग की, और सेटिंग के लिए मतलब 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर वो सेटिंग कंप्लीट हो गया। उसने गाड़ी को कहीं से भी खोला नहीं, बस सीट निकाली गाड़ी की और एक स्विच लगाया हैंडल में, बस उतनी ही सेटिंग, उतने में वो काम कंप्लीट हो गया। और मैं सोच रहा था कि मैंने किस बात के 200 दिए उसको। बहुत ईजी सेटिंग है, बहुत ज़्यादा ईजी। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि सेटिंग हार्ड रहेगी, पर नहीं है। मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। मेरी गाड़ी में ऑलरेडी फ्लैशर लग चुका है। मैं आपको बस बताऊंगा एकदम डिटेल में और सादी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि कौन सी वायर कहाँ पर लगानी है। बहुत इजी है, आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है फ्लैशर सेट करने के लिए। तो मेरे 200 तो गए, आपके नहीं जानी चाहिए। तो अभी चलते अपनी गाड़ी की तरफ। मैं बस सीट ओपन करूँगा गाड़ी की, और सामने जो स्विच लगा है हैंडल पे, मैं आपको बताऊँगा कौन सी वायर कहाँ पर लगानी है। बहुत ईजी यार, बहुत आसान है, आप सच में खुद से कर लोगे। अभी गाड़ी के बाद चलते हैं। ये फ्लैशर है, आपको हर एक फ्लैशर में 2 सेम कलर की वायर मिलेंगी। उन वायर को आपको लगाना है डायरेक्ट इंडिकेटर में। ऐसा ज़रूरी नहीं है लेफ़्ट राइट लगाना है। ये वायर कौन से भी 2 इंडिकेटर में आपको कनेक्शन देना है। ये इंडिकेटर के कनेक्शन है, इसमें मैंने ये 2 वायर का कनेक्शन दिया है, मतलब मैंने नहीं, वो मैकेनिक ने दिया है। और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा रहता है पॉजिटिव नेगेटिव। जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वायर का आपको कनेक्शन देना है एज अ अर्थिंग। वो आप कहीं पर भी दे सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो, मतलब जो मेटल वाले पार्ट है गाड़ी में उसमें। तो मैकेनिक ने वो कनेक्शन यहाँ पर दिया है। दूसरी वायर है पॉजिटिव, जो रेड कलर की वायर है, उसका कनेक्शन आपको सीधा देना है स्विच में, जो स्विच हैंडल पे लगाया हुआ है ये यहाँ पर। आपको कहीं पर भी बैटरी में कनेक्शन नहीं देना है, ओके। और ये वायर यहाँ से होते हुए जाती है यहाँ पर, ये वायर यहाँ पर निकली। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है ना, ये ब्रेक लाइट का कनेक्शन है। यहाँ पर ये 2 वायर ब्रेक लाइट को कनेक्ट होती है। तो स्विच का जो एक कनेक्शन है, एक वायर है, उसको आपको ब्रेक लाइट में देना है, और दूसरी जो वायर है उसको आपको कनेक्ट करना है पॉजिटिव वायर से, जो फ्लैशर से आई है, ओके। ये भी क्लियर हुआ। एक वायर का कनेक्शन जाएगा ब्रेक लाइट में, और दूसरी वायर का कनेक्शन जाएगा फ्लैशर की पॉजिटिव वायर में। क्लियर? इतना आसान है। आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये जो 2 सेम कलर की वायर रहती है और हर एक फ्लैशर में रहती है, उनका कनेक्शन आपको देना है दोनों भी इंडिकेटर्स के कनेक्शन में। दूसरी जो नेगेटिव वायर है ब्लैक कलर में, यहाँ पर मेंशन रहता है हमेशा, उसका कनेक्शन देना है आपको एज अर्थिंग। और तीसरी 4th वायर, उसका आपको कनेक्शन देना है, जो पॉजिटिव वायर है उसका कनेक्शन आपको स्विच में देना है। यहाँ पर कोई भी कनेक्शन बैटरी में नहीं लगेगा, ओके। तो ये वायर यहाँ पर आई, जो पॉजिटिव वायर है फ्लैशर से, उसका एक कनेक्शन स्विच की वायर से, और जो स्विच की दूसरी वायर है उसका कनेक्शन है, ओके फोकस, ब्रेक लाइट से, जो हाथ में ब्रेक रहता है ना, वहाँ पर। क्लियर? बहुत इजी है, आप घर पे भी कर सकते हो। एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ओके। देखा आपने, बहुत इजी फिटिंग थी। 200 रुपये की फ़िटिंग है ही नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक मैकेनिक इस फिटिंग के 200 रुपये लेता होगा। कोई मैकेनिक रहे, ईमानदार मैकेनिक रहेगा तो उस फिटिंग आपको 50-60 रुपये में कर दे। पर अभी आपको मैकेनिक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसी आशा करता हूँ मैं। जो मैंने आपको फिटिंग दिखाई बहुत ईजी थी, आप घर पे भी आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी। और एक बात, अगर आपने फ्लैशर लगाया और आपकी गाड़ी में बल्ब इंडिकेटर है, आपके इंडिकेटर में बल्ब है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिकेटर ज़्यादा लोड नहीं ले पाते, तो फटाफट आपका फ्लैशर काम नहीं करेगा। जो फ्लैशर में 16 पैटर्न है उसमें से कुछ ही पैटर्न काम करते हैं। मेरी गाड़ी में अभी तो कुछ ही पैटर्न काम कर रहे हैं, तो आपको वो वहाँ पर LED इंडिकेटर्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं अभी वो लगाने वाला हूँ।
शाम को मैं लगाने जाऊँगा तभी मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से मेरा फ्लैशर काम कर रहा है। तो आप भी याद रखो, अगर गाड़ी में बल्ब इंडिकेटर रहेंगे तो वहाँ पर एलईडीज़ लगा लो तो बहुत बेटर रहेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। पूरे के पूरे जो 16 पैटर्न है वो काम करेंगे। ओके, अभी मैं आशा करता हूँ कि आपके 200 रुपये बच जाएंगे अभी। ओके, आज के लिए बस इतना है। अभी आपको डायरेक्ट दिन ढलने के बाद मिलता हूँ। ये बैकग्राउंड बहुत सही था। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो नॉर्मल बल्ब्स आते हैं इंडिकेटर में वो फ्लैशर पे अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो मैंने ये बल्ब्स निकाल दिए, उसकी जगह पे एलईडीज़ डाल दी है। अब आप देख रहे हो कि एलईडीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, फास्ट वर्क कर रही है और अच्छी तरीके से ग्लो भी हो रही है। मैंने वाइट वाली एलईडीज़ डाली है। एलईडीज़ आती है 4-5 कलर में आती है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो एलईडीज़ पसंद हो वो एलईडीज़ आप डाल सकते हो। पर मैंने ये वाली डाली क्योंकि ये मॉर्निंग में भी अच्छी तरीके से ग्लो कर रही थी और विजिबल थी। विजिबिलिटी ज़रूरी है मॉर्निंग में भी, क्योंकि इसका एज ए इंडिकेटर मतलब लेफ़्ट और राइट के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये नॉर्मली हाईवे पे इस्तेमाल होता है फ्लैशर। कूल लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने देखा कैसे फ्लैशर काम कर रहे हैं, सही है। अगर आपको लगाए तो लगवा लो, आपकी मर्ज़ी। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जुड़े रहिए आरटीएल व्लॉग के साथ, मतलब मेरे चैनल से। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। ओके।